जय हिंद। देखिए आज की जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जो रासायनिक प्रतिक्रिया है यानी केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए 5 प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। जो भी होंगे रिएक्शन वो इन्हीं 5 तरह से होंगे। 5 प्रोसेस है, टाइप्स कह सकते हो ना, 5 टाइप्स। वो पहला होता है, फर्स्ट होता है जो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऊपर हेडिंग डाल के टाइप्स ऑफ लिख लेना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, ठीक है। अभी सबको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे कि सब क्या क्या है, ठीक है। थर्ड जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ जो होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको अभी हम समझ लेंगे कि कैसे कैसे सबको हम समझेंगे कौन सा रिएक्शन क्या है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। समझते रहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलो सबको हम एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी पे। सबसे पहले आते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे, फिर इसके बाद डिकम्पोज पे आएंगे, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो याद कर लीजिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसी में लिखना है, ठीक है, सेम में। चलो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए जब कोई दो सबस्टेंस कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप समझो कंबाइन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझो टू कंबाइन। जब कोई दो चीज कंबाइन होती है और कोई तीसरी नई चीज बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट हुआ? ऑक्सीजन में, ठीक है, O2, MgO2, तो ये क्या बनाएगा? MgO, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बता दिया, जैसे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम की बात हो रही है, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम, ठीक है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे है और ऑक्सीजन OXYGEN, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिल गए, कंबाइन हुए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान, तो क्या हुआ? क्या बनाए? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए, जिसको हम MgO कहते हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन टाइप का रिएक्शन है, मतलब जिस रिएक्शन में दो चीजें मिलती हैं, कंबाइन होती है, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जहां पे दो भी चीज रिएक्शन में, जहां भी आप देख लेंगे कि दो चीजें मिलके एक नई चीज बना रही है, तो आप समझ जाना कि वो जो रिएक्शन है वो किस तरीके का है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन हो रही है। सेकंड जो होता है मैंने कहा डिकम्पोज रिएक्शन। थोड़ा फास्ट करेंगे लेकिन थोड़ा समझते चलना, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए ये जो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एकदम उल्टा होता है कॉम्बिनेशन। देखिए कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो चीज मिलके एक नई चीज बन रही थी ना, दो चीज मिलती है और एक नई चीज बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। बट डिकम्पोजिशन उल्टा है, इसमें जो बनी चीज रहती है, मतलब जो 2-3-4 सबस्टेंस मिलके बने होते हैं, वो फिर टूट जाते हैं और भी सिंपल। तो हम अगर डिफिनीशन से कहूँ, द प्रोसेस द केमिकल रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स, और कहेंगे कंपाउंड, इन विच कंपाउंड स्प्लिट into two or more simple substance are called decomposition reaction, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड, एक कोई कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब दो और दो से ज्यादा सबस्टेंस मिलके एक चीज बनाते हैं उसे कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड, ठीक है। तो वही जब कंपाउंड कोई रहेगा जो बहुत सारी चीजों से मिलके बना है, जब वो स्प्लिट होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा और भी छोटे छोटे सबस्टेंस में,
ठीक है, जैसे कोई है एग्जाम्पल देख रहे हैं तो उसे हम डिकम्पोज कहेंगे, ठीक है। हम सुने होंगे जैसे कि डिकम्पोज क्या होता है, जैसे आप देखेंगे जो भी डेड प्लांट डेड एनिमल होते हैं उनकी बॉडी का क्या होता है, मरने के बाद डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो सॉइल में मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी उनके अंदर जो भी का ऑर्गेनिक चीज़ है वो टूट के क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। इसी के कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोज अब बहुत तरीके से होते हैं, हीट से, लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। हीट का उपयोग करके, लाइट का उपयोग करके और इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके, इन तीनों से डिकम्पोज रिएक्शन होता है, ठीक है। चाहे हीट का यूज़ कर लो, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का। एक एग्जाम्पल देखते हैं तब डिकम्पोज समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, ठीक है, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोज रिएक्शन समझ रहे हैं, याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम का होता है Ca, कार्बोनेट का CO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए और हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे। तो हीट कर इसी के प्रोसेस है ना डिकम्पोज, तो डिकम्पोज कहने का मतलब डिकम्पोज कर रहे हैं। देखिए जैसे हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो क्या क्या होगा, CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, जो हमारे घरों में जो पेंट मारने के लिए कैल्शियम नहीं आता है, चूना जिसे कहते हैं ना, चूना जो पेंट वॉल पे मारने, वहाँ पे यही होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO होता है वो, ठीक है। तो इसमें हम ये जो रिएक्शन है ना ये वहाँ पे यूज़ होता है एक्चुअल में। जो इंडस्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री वगैरह में कैल्शियम को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मतलब चूने को मैन्युफैक्चर के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है। क्या किया, हीट डिकम्पोज किया जाता है। फिर इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है, ठीक है। तो क्या क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका डिकम्पोज। आप यानी कि जब डिकम्पोज की बात होती है, जो भी पेट्रोलियम अच्छा ये प्रोडक्ट बने हैं, फॉसिल फ्यूल जिसे कहते हैं ना, वो कैसे बने हैं, बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल जो नीचे दब गए हैं पृथ्वी के सरफेस की नीचे, बहुत नीचे, उनका क्या हुआ, बहुत सालों में, बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस, ठीक है, ईयर्स में वो जो डेड प्लांट्स है वो टूट गए, स्प्लिट हो गए। वो जो कंपाउंड्स है वो टूट के और भी चीज़ें बन गई। फिर वही हम कोयला के रूप में देखते हैं, पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो वहाँ पे डिकम्पोज हुआ था, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा ये बताइए, आपने बायोलॉजी में वो जानते होंगे रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है। नहीं अगर पता है तो मैंने रेस्पिरेशन के ऊपर बनाया है, ठीक है। बायोम जिसको नहीं पता है देख लेगा, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन जो होता है वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है शामिल, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलता है, मिल के टूट के क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है ना, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो वहाँ भी क्या हुआ, वो कंपाउंड ग्लूकोज टूटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है आपको, C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज ये टूटता है, किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके आगे क्या बनाता है, ये 38 OT। ये तो बायोलॉजी का, तो कहने का मतलब रेस्पिरेशन भी डिकम्पोज रिएक्शन में ही आता है, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा, डिकम्पोज रिएक्शन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तीनों का यूज करके हम करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिकम्पोज रिएक्शन। एक मैंने बता भी दिया, याद रखिएगा, एग्जाम्पल देना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट का दे दीजिएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है। वैसे आपने कंपोज्ड का नाम तो सुना ही होगा, कंपोज्ड, ठीक है, कंपोस्ट सुना होगा। कंपोस्ट जो खेतों वगैरह में डालते हैं ना, एक्चुअल में क्या है, वो जो कंपोस्ट मतलब जो हमारे घरों में सब्जियां वगैरह जो भी ऑर्गेनिक चीज़ आती हैं, फ्रूट वगैरह वेस्ट में, ठीक है। और भी जो हो गए आपके उपले वगैरह, हाँ, जो उपले आते हैं, ठीक है, जो काऊ से हमें मिलता है ना, काऊ डंग, तो वो भी क्या होता है, जब वो डिकम्पोज हो जाता है, कहने का मतलब जब उसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, वो टूट जाता है, फिर से सिंपलर कंपाउंड में बन जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कंपोज्ड। तो कंपोज्ड भी कैसे बनता है, डिकम्पोज रिएक्शन से, ठीक है। डिकम्पोज, कंपोज्ड, याद रखिएगा। अभी देखिए जो तीसरा होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक स्थान से किसी एक स्थान से दूसरे को हटा के
ठीक है, डिस्प्लेस करना मतलब एक के स्थान को हटाना, उसके स्थान पे दूसरे किसी को लाना, समझते। तो कहने का मेरा, अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो लिखने लें कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन सबस्टेंस टेक्स द प्लेस ऑफ मतलब जगह लेना, प्लेस ऑफ एनोदर एन, वन सबस्टेंस टेक्स द प्लेस ऑफ एनोदर सबस्टेंस किसके, इन अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। एक कंपाउंड होगा, अगर वहां पे एक कोई सबस्टेंस दूसरे की प्लेस ले रहा है, ठीक है, एक को हटा के, जैसे यहाँ पे हो गया, मान लीजिए एक कोई चीज है, ये एक कंपाउंड है, मान लीजिए उसका नाम है 112, ठीक है, इसका नाम है 1 और 2, मैंने, और इसका एक तीसरे का नाम है 3, ठीक है। तो इसको मान लीजिए ये 1 2 से बना है ना, 1 और 2 ये एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए सिर्फ। तो मैंने क्या किया, इस 2 को हटा के 3 को उधर लाया और 2 को बाहर कर दिया, तो ये 2 यहाँ से यहाँ चला गया ना, तो डिस्प्लेस हो गया, बात खत्म। यही हो ना, यही कहते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच वन सबस्टेंस टेक द प्लेस ऑफ अनदर सबस्टेंस इन अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, बात खत्म। चलो अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देखेंगे इसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। कॉपर सल्फेट का ले लेते हैं ना, CuSO4, AQ लिखना है ब्रैकेट करके, एक्वा सॉल्यूशन इसे कहते हैं ना, एक्वा सॉल्यूशन। जब कभी भी एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, जब कभी भी कोई भी सबस्टेंस का सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, क्या होता है, जब कभी भी कोई चीज़ का सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसे हम AQ भी लिखते हैं, एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जो भी सबस्टेंस है वो वाटर में घोल के बनाया गया, ठीक है। तो हमने लिख दिया कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लिया, साथ में जिंक लिया, Zn, जिंक थोड़ा सा सिल्वरी वाइट कलर में मेटल होता है, सिल्वर वाइट देखने में होता है, ठीक है, ये तो सॉलिड ही रहेगा। चलो क्या करेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, याद रखिएगा हमेशा, इसमें क्या होता है ना, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब जो ज़्यादा रिएक्शन करने वाला मेटल है, जो मतलब तुरंत रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या है बताता हूँ, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे जिंक है, समझ में आ रहा है, कॉपर और जिंक में से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, इसलिए क्या करेगा जिंक ना, इस कॉपर को इसके जगह से हटाएगा, इस कॉपर को यहाँ से हटाएगा, जिंक इसकी जगह आ जाएगा कॉपर की जगह, और कॉपर को अलग कर देगा। तो तब समझ गए ना क्या करना है, यानी कि जिंक किसकी जगह आएगा, कॉपर की जगह, तो ZnSO4 लिख दो, ठीक, और उसके साथ जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो रिएक्शन में क्या आ गया, कॉपर और जिंक सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट होता है ना, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, अगर कभी भी आपको देखना रखा रहेगा तो याद रखिएगा, उसका पहचान ये है कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है, और ब्लू देखने में ब्लू होता है कॉपर सल्फेट। फिर ये रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट और कॉपर बना दिया, तो ये हो गया एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेस किया ना, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए ये बात याद रखिएगा, मैंने कहा जिंक जो होता है वो थोड़ा सा देखने में सिल्वरी वाइट होता है ना, तो जब जिंक सल्फेट बनेगा ना तो ये कलरलेस सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो आपको पहचान में कैसे आएगा कि रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, याद रखिएगा, जब भी जो बनेगा आपका प्रोडक्ट, उसमें जो कलरलेस बन जाएगा वो हो जाएगा, अगर वो कलरलेस हो गया मतलब उसके अंदर कोई कलर नहीं है, मतलब जिंक सल्फेट से अटैच हो गया, मिल गया है, और कॉपर देखिएगा आपका अलग हो जाएगा उसमें से, ठीक है, सीधा सीधा। यहाँ पे पहले क्या रहेगा, सॉल्यूशन ब्लू कलर में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे AQ यहाँ भी लिख दीजिए, ठीक है, AQ। देखिए अभी जो फोर्थ रिएक्शन होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट, हमने तीसरे में क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा ना, इसमें डबल डिस्प्लेस है, समझ रहे हैं, अब समझिए आसानी होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, 2 कंपाउंड होते हैं, वहाँ पे क्या था, एक कंपाउंड था और एक कोई सिंगल सबस्टेंट था, जैसे 1 2 वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, 1 और 2 वाला, ठीक है, 1 और 2 था और यहाँ पे 3 था, तो वो हो गया क्या आपका डिस्प्लेस वाला, कि इसको डिस्प्लेस किया, 3 इसकी जगह 2 बाहर हो गया। लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेस, मतलब यहाँ पे 1 2
3 4, मतलब दोनों में, दोनों कंपाउंड, ये दो कंपाउंड है ना, कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्लेस को एक्सचेंज, मतलब ये यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, ये जो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ और 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। साथ में ये 4 हटके यहाँ आ जाएगा और ये 1 हटके यहाँ, मतलब दोनों में 2 बार, डबल का मतलब होता है डबल ना, तो दो डिस्प्लेस जो हुआ, जो जगह हुआ दोनों का, वो वहाँ एक का पहले वाले का दूसरे वाले से हटेगा, फिर दूसरे वाले का फिर उसके दूसरे वाले से हटाएगा। एग्जाम्पल देंगे तो समझ में, तो अगर लिखना होगा तो लिखेंगे क्या हम डिफिनीशन में क्या लिखेंगे, देखिए दोज रिएक्शन, कहने का वही मतलब हो गया है कि जहाँ पे एक दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, उसके अंदर जो मौजूद है जो सबस्टेंस एक तो, ठीक है, एक के प्लेस को दोनों लोग डिस्प्लेस करेंगे, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल देखिए, और फॉर्म करेंगे फिर नए कंपाउंड, टू न्यू कंपाउंड, जैसे कि यहाँ बताया था ना यार, फिर से अभी तो ये एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है, जब ये इसकी प्लेस पे हट जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, तो ठीक है, यहाँ पे जब ये हट जाएगा तो ये नए तरह के कंपाउंड नहीं बन गए, ये नए तरह के कंपाउंड नहीं बन गए, एक तरह से पहले 1 2 3 4 थे, अब 4 3 2 1 थे, तो ये नया बन गया ना, तो वही टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। चलिए हम देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमको क्या करना है, AgNO3 लेना है, AgNO3 नाइट्रेट हमने लिया है, सिल्वर नाइट्रेट, इसका एक्वा सॉल्यूशन लेना है AQ, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस हमको सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट, नमक, ठीक है, इसको क्या लेना है, ये भी सॉल्यूशन में ही लेना है, ठीक है, इसका घोल बनाना है वाटर में। तो AgNO3 और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे देखिए क्या होगा, डबल डिस्प्लेस होगा, देखिए कैसे, Ag यानी सिल्वर नाइट्रेट से जुड़ा है, सोडियम क्लोराइड से जुड़ा है, आगे जाकर रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेस यहाँ लिख देना ऊपर, इस एरो के ऊपर ही जो भी रिएक्शन होता है वही लिखना होता है, यहाँ डबल डिस्प्लेस लिख देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए क्या बनेगा, AgNO3 है, सोडियम क्लोराइड, देखिए ये जो सिल्वर है ना, ये ऐड हो जाएगा किससे, सिल्वर क्लोराइड से, और ये सोडियम ना नाइट्रेट से जुड़ जाएगा, समझना, तो जो बनेगा Ag और Cl, सिल्वर क्लोराइड, क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, नाइट्रेट का NaNO3 होता है, ठीक है, NaNO3। तो ये जो बना, ये क्या होगा, ये वाइट प्रेसिपिटेट होगा, एक प्रेसिपिटेट मैंने बताया, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि रिएक्शन में बनता है, जो भी रिएक्शन के पास सॉलिड प्रोडक्ट जो बनेगा किसी सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूशन के अंदर, वो हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट, तो सिल्वर क्लोराइड होगा, क्या, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, और किस सॉल्यूशन में बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, ये AQ लिख दिया क्योंकि ये इसी सॉल्यूशन के अंदर ये वाइट कलर का जो सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो होगा आपका सिल्वर क्लोराइड किस सॉल्यूशन के अंदर बनेगा, सोडियम नाइट्रेट के अंदर, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेस हुआ, इसकी जगह से हटके ये यहाँ पे आ गया, इससे साथ जुड़ गया, AgCl बन गया, Ag क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और सोडियम आके इससे जुड़ गया, इसकी जगह, मतलब ये अपना प्लेस चेंज किया, ये अपना, तो 2 बार चेंज हुआ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया रिएक्शन। आप रिएक्शन लिख लेना, ठीक है, देख के ध्यान से अच्छे से, ठीक है। अभी देखिए जो फिफ्थ होता है, 5th नंबर पे केमिकल रिएक्शन, वो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए सिंपल में समझते हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और एक और ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तब तो ऑक्सीडेशन कहेंगे उस रिएक्शन को, ठीक है, ये तो हमने ऑक्सीडेशन कहेंगे, तो मान लीजिए, लेकिन जब हाइड्रोजन भी किसी कंपाउंड से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है, किसी कंपाउंड है A12 है, ठीक, और ये दूसरा वाला मान लीजिए हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, बाहर जा रहा है, मतलब इसको कोई निकाल दिया, इससे कंपाउंड से तोड़ दिया, उसको हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, जिसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है।
तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ सबस्टेंस, मतलब किसी भी इन कंपाउंड, किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन जब निकल रहा है तो उस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह लीजिए, अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड में ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, तो दोनों केसेस में मतलब चाहे किसी का आपको दिख रहा होगा अगर रिएक्शन में अगर वहाँ पे ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दोनों केसेस में हम दोनों को रिएक्शन को इसी नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। अब ये जो रिडक्शन है ना वो जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें जस्ट उल्टा होता है। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिए, समझ में आया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह दिए, जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं। उसमें ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, लेकिन रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और रिमूव क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वहाँ पे जबकि क्या था, रिमूव हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ पे रिमूव ऑक्सीजन होता है। तो जिस भी रिएक्शन में आपको दिख जाए कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे तब अच्छे समझ में आएगा। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैंने CuO ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड, CuO कहते हैं ना, प्लस H2 ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, और इन दोनों को साथ में हीट किया, क्या किया, हीट। तो देखिए प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा कॉपर प्लस H2O, वाटर बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। अब देखिए इस केस में हुआ क्या, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन, तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग कह सकते हैं रिड्यूस्ड, या कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन का रिएक्शन हुआ, क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो रिमूव वाला ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो कौन सा हम कह सकते हैं उससे, रिएक्शन, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे हम, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ठीक है, और क्या हुआ कि जो ये आपका हाइड्रोजन है ये आगे जाके कॉपर से ये जो हाइड्रोजन है ये आगे जाके हाइड्रोजन जो है आगे जाके ऑक्सीजन से ऐड हो रहा है, तब ना वाटर बना H2O, यानी कि यहाँ से कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हुआ, यानी कि रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का, लेकिन वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिला, ऐड हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड करना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो यहाँ पे H2O बना, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और वाटर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आप एक एग्जांपल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो का नॉलेज अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अगर आपको कुछ टॉपिक्स जानने हो, कोई डाउट हो तो जरूर नीचे कमेंट्स बॉक्स में करिएगा। कुछ वीडियो बनाना हो तो आप सजेशन वगैरह वहाँ पे दे सकते हैं। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।